हेलो दोस्तों, पीएमएस नोट सिंप्लीफाइड में आप सभी का एक और बार स्वागत है। तो आज हम तीसरे स्नेह अध्याय का ही लास्ट पार्ट आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो इसके पहले 2 वीडियोस में हमने यहाँ तक का पार्ट कवर किया हुआ है, उसके लिंक्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, मैं आई बटन में भी दे दूँगी। और अब इस वीडियो में इस चैप्टर को हम ख़त्म कर देंगे। तो अगर आपको ये ऑडियो वीडियो नोट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपके कोई रिक्वायरमेंट्स है कोई पर्टिकुलर नोट्स को लेके, तो प्लीज़ मुझे ईमेल के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में क्या है। तो अध्याय के इस भाग में त्रिविध यानी कि 3 प्रकार के अन्य 7 विषय बताए गए हैं, जिन्हें हम 7 अदर ट्रायड्स कहेंगे। तो ये कौन से अन्य 7 विषय हैं देखते हैं। तो यहाँ पर एक श्लोक दिया हुआ है, देखिए। अथ खलु त्रय उपस्तंभः त्रिविधम बलम त्रीणि आयतनानि त्रयो रोगः त्रयो रोगमार्गः त्रिविधा भिषजः त्रिविधम औषधम इति। त्रिविध हो गया है यहाँ पे प्रिंट में, बट इट इज़ त्रिविधम औषधम इति। तो क्या है वो तीन प्रकार के अन्य 7 विषय कौन कौन से हैं। त्रय उपस्तंभ यानी 3 उपस्तंभ है, त्रिविध बलम यानी 3 प्रकार के बल है, त्रीणि आयतनानि यानी रोगों के 3 आयतन हैं, त्रयो रोगः यानी 3 प्रकार के रोग हैं, त्रयो रोग मार्गः यानी रोगों के मार्ग भी 3 तरह के हैं, त्रिविधा भिषजा यानी 3 प्रकार के चिकित्सक है, और त्रिविध औषधम यानी 3 प्रकार की औषधियाँ भी हैं। तो ये क्या क्या है यही इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो ये सारे स्मॉल आंसर क्वेश्चंस के लिए आपको आ जाते हैं, या फिर एमसीक्यूज़ के लिए भी पूछ लिए जाते हैं कि 3 उपस्तंभ कौन से हैं, बताइए। तो उनमें विकल्प दिए रहेंगे, आपको करेक्ट वाला जो है वो चूज़ करना पड़ेगा। तो इस तरह से एमसीक्यूज़ भी इस चैप्टर पे बहुत सारे, इस पार्ट पे बहुत सारे आ जाते हैं। तो थोड़ा ध्यान से देखिए। तो अभी सबसे पहला विषय है 3 उपस्तंभ। तो दिया है यहाँ पर त्रय उपस्तंभ इति आहारः स्वप्नो ब्रह्मचर्यम इति। तो अभी यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो सारे श्लोक हैं, 7 विषयों के जो श्लोक यहाँ पर दिए गए हैं, काफ़ी बड़े बड़े श्लोक हैं। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि श्लोक अगर आप एग्ज़ाम में लिखते हैं तो मार्क्स ज़्यादा मिलने के चांसेस होते हैं, लेकिन इतने बड़े बड़े श्लोक आप लर्न नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट है श्लोक का, वो मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके दे दिया है। तो उतना अगर आप कम से कम लर्न करके, अगर इस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है उसमें अगर उतना छोटा छोटा पार्ट भी अगर आप इंक्लूड करके लिख सकते हैं तो भी आपको मार्क्स गेन करने में काफ़ी हेल्प होगी। तो जैसे कि इस श्लोक में आप अगर त्रय उपस्तंभा इति आहारः स्वप्नो ब्रह्मचर्यम इति इतना लिखेंगे भी तो कंसिडर काफ़ी होगा। तो क्या 3 उपस्तंभ बताए हैं यहाँ पे, आहार, स्वप्न और ब्रह्मचर्य। ये एमसीक्यू पूछ लिया जाता है कि आहार, स्वप्न, ब्रह्मचर्य ये क्या है, त्रिस्तंभ है या उपस्तंभ है, या इस तरह के ऑप्शंस दिए होंगे आपको। तो ये उपस्तंभ है। इन तीनों उपस्तंभों का युक्तिपूर्वक जब हम सेवन करते हैं तब हमारा शरीर जो है वो उचित रूप में रहता है, ठीक रहता है। लेकिन ये कैसे हम करेंगे, उचित रूप में कैसे इसका सेवन हम करेंगे, इसी का मतलब है कि हम अहित वस्तुओं का सेवन हम नहीं करेंगे। तो अब जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि मकान में 2 प्रकार के खंभे होते हैं, एक प्रधान होता है और दूसरा अप्रधान होता है। तो यहाँ पर जो मकान है वो हमारा शरीर है। तो शरीर जो है वो हमारा आत्मा के लिए मकान है। तो इसका प्रधान खंभे जो होते हैं, जिन्हें हम स्थूण भी कहते हैं या स्तंभ कहते हैं, वो होते हैं वात, पित्त, कफ। तो ये एक एमसीक्यू यहाँ पर आ जाता है कि त्रिस्तंभ या त्रिस्थूण कौन से हैं, वात, पित्त, कफ है या आहार, स्वप्न, ब्रह्मचर्य है, और कोई भी 3 दे दिए जाएंगे आपको। तो त्रिस्तंभ जब पूछते हैं या त्रिस्थूण पूछते हैं तो वो वात, पित्त, कफ ही होते हैं, वो हमारे मेन पिलर्स हैं, मेन खंभे हैं। और जब त्रय उपस्तंभ या 3 उपस्तंभ पूछे जाएंगे तब आप आहार, स्वप्न और ब्रह्मचर्य ये ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे। तो इसमें भी आहार को ही प्रधान माना है, उसके बाद निद्रा और लास्ट में ब्रह्मचर्य, ये सीक्वेंस में ये आते हैं। तो फिर से एक बार यहाँ पर ध्यान दीजिए कि त्रिस्तंभ या त्रिस्थूण पूछेंगे तो वो वात, पित्त, कफ होते हैं, और 3 उपस्तंभ पूछेंगे तो वो आहार, स्वप्न और ब्रह्मचर्य ये होते हैं। अब जैसा कि मैंने कहा, इनमें भी आहार को प्रधान माना है, आहार की प्रधानता है, क्योंकि आहार के अभाव में शरीर की स्थिति नहीं रह सकती है। अगर हमें खाना पीना ही नहीं मिलेगा ठीक से तो शरीर हमारा ठीक नहीं रहेगा। आहार से ही हमारे रस की उत्पत्ति होती है, वात आदि दोषों की उत्पत्ति होती है, धातुओं का भी निर्माण आहार से ही होता है। तो इसलिए इसमें भी आहार का स्थान प्रथम दिया है। उसके बाद दूसरा स्थान आता है स्वप्न का। तो अगर प्राणी कोई भी नियमित रूप से हम कंटिन्यूस काम करते जा रहे, रेगुलर तरह से हम वर्क करते जा रहे, काम करते जा रहे, लेकिन अगर हम अच्छी तरह से नींद ना ले, अगर उचित रूप में हम निद्रा का सेवन ना करें,
तो नेचुरली हेल्थ ख़राब होगी, हमारी स्वास्थ्य की हानि होगी, ये तो आपको भी पता है। लेकिन इन्होंने इतना तक कहा है कि मृत्यु तक भी संभाव्य है। अब ये डायरेक्टली ना भी हो तो भी अगर आप सपोज़ किसी ऐसी जगहों पे आप काम करते हैं जो कि थोड़ी डेंजरस है, जैसे किसी सपोज़ कोई कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहा है, अगर बाई चांस उसकी नींद अच्छी नहीं होती है, कई दिनों तक लगातार नींद अच्छी नहीं होती है, तो वो अपने आप को इंजरी करने के लिए वो प्रोन हो जाता है। कहीं काम करते करते गिर जाएगा, लड़खड़ा जाएगा, ऊपर से नीचे गिर जाएगा। तो इस तरह से मृत्यु तक संभाव्य है, इनका ये कहना है। ये नहीं कि हम आज नहीं सोएंगे तो हम मर जाएंगे, ऐसा नहीं कहा है इन्होंने। लेकिन इनडायरेक्ट वे में ये कहते हैं कि अगर हम ठीक तरह से, अगर कंटिन्यूसली ऐसा हुआ कि हमें नींद नहीं मिल रही है तो मृत्यु तक भी संभाव्य है। तो हमारी शारीरिक यंत्रणा जो है, हमारा मैकेनिज्म पूरी बॉडी का, तो इन यंत्रों को विश्राम देने के लिए हमारे लिए निद्रा बहुत ही ज़रूरी है। तो स्वप्न का मतलब यहाँ पर निद्रा है, तो वो बहुत ज़रूरी है। अष्टांग हृदय में इन्होंने कहा भी है, निद्रायत्तम सुखम दुखम पुष्टिकार्षम बलाबलम। तो मतलब ये वाग्भट भी निद्रा को काफ़ी इम्पोर्टेंस देते हैं। तीसरा स्थान फिर आता है ब्रह्मचर्य का। तो ब्रह्मचर्य से इनका मतलब यहाँ पर है शुक्र की रक्षा। तो शुक्र की रक्षा के लिए इन्होंने कहा है कि 8 तरह के जो मैथुन है, स्मरणम, कीर्तनम, केली, प्रक्षणम, गुह्य भाषणम, संकल्पोध्यवसायश्च, क्रिया निवृत्तिरेवच। तो ये 8 तरह के जो मैथुन है, इनसे बच के रहना है और शुक्र रक्षा करनी है। यही इनका यहाँ पर ब्रह्मचर्य का महत्व है। तो ये हो गए आपके 3 उपस्तंभ, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। तो आपके वात, पित्त, कफ, इन 3 मेन पिलर्स के लिए, स्तंभों के लिए, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, ये आपके 3 हो गए उपस्तंभ या फिर सहायक स्तंभ। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट विषय, वो है त्रिविध बल। 3 तरह के बल कौन से होते हैं? तो लिखा है त्रिविधम बलमिति सहजम कालजम युक्तिकृतम च। तो आगे का श्लोक अगर ना भी करें आप, यहाँ तक कर लीजिए। त्रिविधम बलमिति सहजम कालजम युक्तिकृतम च। तो 3 प्रकार के बल होते हैं। पहला होता है सहज, फिर होता है कालज और तीसरा होता है युक्तिकृत। तो सहज बल कौन सा होता है? जो जन्म से होता है, जो शरीर और मन के अनुसार हमारा स्वाभाविक रूप से होता है, तो उसे हम सहज बल कहते हैं। कालज कौन सा होता है? फिर जो ऋतुओं के विभाग के अनुसार होता है, जैसे आदान काल में अलग बल होता है, विसर्ग काल में अलग बल होता है, वय अवस्था में, जब हम बाल्यावस्था में होते हैं तब कम बल होता है, तरुणावस्था में फिर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, वृद्धावस्था में फिर से कम हो जाता है। तो ये हमारा वय के अनुसार होता है। तो ये उस काल का बल होता है, इसलिए इसको कालज बल कहा गया है। और युक्तिकृत बल, जो कि हम पौष्टिक आहार विहार या व्यायाम ये सब सेवन करने से जो हम पैदा करते हैं, हम में उत्पन्न होता है, इसे युक्तिकृत बल कहा जाता है। तो ये 3 तरह के बल है यहाँ पर। तो सहज होता है जो जन्म से ही होता है, सहजम यच्छिरसत्वयो प्राकृतम। उसके बाद जो कालज होता है वो ऋतु के विभाग या हमारे वय विभाग के अनुसार होता है, कालकृतम ऋतु विभागजम वयकृत च। और युक्तिकृत जो होता है पौष्टिक आहार या व्यायाम वगैरह के सेवन से जो उत्पन्न होता है, युक्तिकृतम पुनः तद्यत आहार चेष्टा योगजम। तो ये सब करने से जो बल हमें प्राप्त होता है वो होता है युक्तिकृत बल। तो ये 3 तरह के बल हो गए। अब तीसरा विषय आपका आता है त्रिविध रोग आयतन। तो रोगों के 3 आयतन होते हैं। आयतन का मतलब क्या है? कारण। तो ऐसे वर्ड्स देख के घबरा नहीं जाना कि आयतन वगैरह ऐसे सब वर्ड्स जब आ जाते हैं तो फिर टेंशन होने लगती है हमको कि हम कैसे पढ़ाई करेंगे। तो उनके मतलब समझिए, आपको पढ़ाई आसान लगने लगेगी। तो आयतन का मतलब होता है कारण। तो सभी तरह के रोगों के 3 ही कारण होते हैं। तो क्या कारण दिए हैं इन्होंने यहाँ पे? तो देखिए, त्रीणि आयतनानीति अर्थानाम कर्मणः कालस्य चाति योग अयोग मिथ्या योगः। तो क्या है 3 तरह के कारण सभी प्रकार के रोगों के लिए? तो रोगों के 3 आयतन हैं, असात्म्य इंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम। तो असात्म्य इंद्रियार्थ संयोग, जिसे हम असात्म्य इंद्रियार्थ संयोग, एक पूरा वर्ड होता है। तो असात्म्य इंद्रियार्थ संयोग, तो असात्म्य यानी क्या? अनुपशय। और इंद्रियार्थ यानी क्या? इंद्रियों का अपने विषयों के साथ में संयोग। तो जब वो अहितकर संयोग होता है, जब इंद्रियों का अपने अपने विषयों के साथ में अहितकर संयोग होता है, तब रोगों की उत्पत्ति होती है। इसी तरह से प्रज्ञापराध भी है, यानी कि कर्म का जब अतियोग हो जाता है या अयोग हो जाता है या मिथ्या योग हो जाता है, तब प्रज्ञापराध जनित रोग उत्पन्न होते हैं। और परिणाम क्या है? तो जब काल का अतियोग, अयोग या मिथ्या योग होता है तो तब परिणाम जनित रोग उत्पन्न होते हैं। तो अतियोग यानी क्या होता है? किसी भी चीज़ का अधिक मात्रा में होना। अयोग होता है उस चीज़ का, किसी भी चीज़ का कम मात्रा में होना या बिल्कुल भी ना होना। और मिथ्या योग होता है कि गलत तरीके से होना। तो वाग्भट ने यहाँ पर अयोग नहीं मानकर उन्होंने यहाँ पर हीन योग माना है। तो उनका कहना है कि सिर्फ बिल्कुल भी संयोग ना होना ये भी
हमेशा होता है ऐसा ज़रूरी नहीं है, कभी कभी कम संयोग होता है, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर हीन योग माना है। तो ये MCQ आ जाता है कि वाग्भट ने अयोग माना है या हीन योग माना है, या फिर हीन योग किसने माना है। तो ये आपको ऑप्शन में फिर सिलेक्ट करना पड़ेगा कि वाग्भट ने हीन योग माना है। तो अब ये थोड़ा आगे की स्लाइड्स में समझते हैं कि ये 3 चीज़ें क्या है। तो हम सीक्वेंस में जाएंगे, असात में इंद्रियार्थ संयोग को पहले देखेंगे, फिर प्रज्ञापराध और फिर परिणाम। तो सबसे पहले देखते हैं असात में इंद्रियार्थ संयोग। तो ये क्या होता है कि अर्थों का यानी कि इंद्रियार्थों का अतियोग, अयोग या मिथ्यायोग, इसी को हम असात में इंद्रियार्थ संयोग कहते हैं। तो हम एक एक इंद्रिय देखेंगे। सबसे पहले हम नेत्र के बारे में देखते हैं, क्योंकि नेत्र को सर्वश्रेष्ठ इंद्रिय कहा है। तो ये एक MCQ है यहाँ पर कि सर्वश्रेष्ठ इंद्रिय हमारी कौन सी होती है, नेत्र होती है। लेकिन सबसे व्यापक इंद्रिय हमारी कौन सी होती है, तो वो त्वचा होती है। तो ये दोनों 2 तरह के MCQs आ जाते हैं। सबसे व्यापक त्वचा इंद्रिय, त्वग इंद्रिय होती है, और सबसे श्रेष्ठ जो है वो नेत्र को माना है। तो नेत्र का देखिए अतियोग होने से क्या होता है, अतियोग मतलब अत्यधिक प्रभाव वाले सूर्य या अग्नि आदि दृश्यों को अधिक मात्रा में देखना। तो बहुत तेज़ रोशनी वाली चीज़ें जो है वो हम देखें या फिर बहुत अधिक मात्रा में देखें, उसे अतियोग कहा जाएगा। अयोग क्या होता है, नेत्र से रूपों को सर्वथा न देखना, बिल्कुल भी नहीं देखना या बहुत कम मात्रा में देखना, तो वो अयोग होगा। और मिथ्यायोग क्या होगा, जैसे कि नेत्र से विषयों का अधिक समीप होना या अधिक दूर होना, कुछ भयानक चीज़ें देख लेना, बीभत्स दृश्य देख लेना। तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो मिथ्यायोग में आती है। तो अधिक और कम, इसे छोड़कर जो कुछ भी आएगा वो मिथ्यायोग में आएगा। वैसे ही कर्ण इंद्रिय का देखिए अभी, जब अतियोग किसे कहेंगे हम, जब हम अत्यंत ऊंचे शब्द सुनेंगे, लाउड स्पीकर में ज़ोर ज़ोर से आजकल गाने बजाते हैं, तो ऐसे एकदम ऊंचे शब्दों को लगातार सुनना, बहुत ज़्यादा देर तक सुनना, मेघों की गर्जना बहुत देर तक सुनते रहना, ज़ोर की कोई भी ध्वनि सुनना, यह अतियोग हो गया। अयोग किसे कहेंगे, फिर हम शब्दों का सर्वथा ना सुनना, हमें सुनाई ना दे, या फिर अल्प मात्रा में बहुत धीरे धीरे सुनाई दे, तो इसे हम अयोग कहेंगे। और मिथ्यायोग क्या हो गया फिर, कि कोई हमने बुरी खबर सुन ली, या विनाश सूचक या कोई तिरस्कार सूचक किसी से गाली गलौज सुन ली, कोई कठोर शब्द किसी से डांट डपट सुन ली, तो ये सब जो होगा ये होगा हमारा कर्ण इंद्रिय का मिथ्यायोग। तो ये नेत्र और कर्ण के बारे में हो गया। अब इसके आगे हम नासा और रसना के बारे में देखेंगे। तो अभी देखिए घ्राणेन्द्रिय के अतियोग में किसे कहेंगे हम, तो जब अत्यंत तीक्ष्ण या फिर उग्र अभिष्यंदी गंधों को जब हम अधिक मात्रा में सूंघते हैं तो उसे हम अतियोग कहेंगे। अयोग किसे कहेंगे, तो जब गंधों का नासिका से बिल्कुल संयोग ही ना हो, जब हमें सर्दी वगैरह हो गई होती है तो हमें कुछ हम सूंघ नहीं सकते, उस तरह टाइम पे कोई स्मेल हमें पता नहीं चलती है, तो ये अयोग हो गया। और मिथ्यायोग क्या होता है फिर, तो दुर्गंध आना, या कोई सड़ी गली वस्तुओं की गंध हमने सूंघ ली, या किसी सपोज पॉइजनस गैस कोई हमने इनहेल कर ली, कोई विषाक्त वायु की गंध हमने सूंघ ली, या कोई बहुत ही मतलब क्लीन गंध जो होती है वो अपवित्र टाइप की, ऐसी कोई गंध हमने जब सूंघ ली, तो वो होता है घ्राणेन्द्रिय का मिथ्यायोग। अब इसके बाद आता है रसना। तो रसनेन्द्रिय का अतियोग कब होता है, जब हम रसों का अत्यधिक स्वाद ले लेते हैं, तो उसे हम रसना का अतियोग कहेंगे। इसके बाद आता है अयोग। तो अयोग कब होता है, जब रसों का जीवा से बिल्कुल भी संयोग नहीं होता है, तो उसे हम अयोग कहेंगे। यहाँ पे होना चाहिए था, वो नहीं है, मिसिंग है, तो उसे हम जब जीवा से बिल्कुल संयोग नहीं होता है तो उसे हम अयोग कहेंगे। और मिथ्यायोग क्या होता है, तो जो 8 आहार विधि विशेषायतन है, तो आहार विधि विशेषायतन आप ये कहाँ पे, विमान स्थान में आप पढ़ेंगे आगे जाके। तो विमान स्थान में जब ये आएंगे आहार विधि विशेषायतन, उसमें से जो राशि है, उतना राशि को छोड़कर जो बाकी बचे हुए 7 प्रकार के नियम हैं, उनके जब विपरीत रसों का हम जीवा से संयोग करेंगे तो उसे हम रसनेन्द्रिय का मिथ्यायोग कहेंगे। तो राशि का अंतर्भाव क्यों नहीं किया गया इसमें, क्योंकि राशि से हमें क्या समझ में आता है, राशि यानी अमाउंट, तो कम या ज़्यादा, तो इसका अंतर्भाव जो है वो आपका अतियोग या अयोग में ही हो जाएगा। तो इसलिए राशि के अलावा जो भी 7 आयतन बचते हैं, तो उनका जब उनके विपरीत रसों का जब हम जीवा से संयोग करेंगे तो वो हमारा रसनेन्द्रिय का मिथ्यायोग होगा। तो क्या है ये आहार विधि विशेष आयतन 8 कौन से हैं, प्रकृतिकरण, संयोग, राशि, देश, काल, उपयोग, संस्था और उपयोक्ता। तो इसमें से राशि को छोड़ के बाकी के साथ जो है, इनका जब विपरीत संयोग होगा जीवा के साथ में, तो वो रसनेन्द्रिय का मिथ्यायोग होगा। अब लास्ट में आता है स्पर्शनेन्द्रिय का असात में इंद्रियार्थ संयोग यानी त्वचा का। तो त्वचा का अतियोग कब होता है, जब हम अधिक शीतल या अधिक उष्ण स्पर्श वाले पानी से स्नान करते हैं, या उपटन लगा लेते हैं, या अभ्यंग वगैरह, इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा लगा लेते हैं, अत्यधिक संयोग होता है जब त्वचा के साथ में, तो वो अतियोग हो गया।
फिर स्पर्शनेंद्रिय का आयोग कब होगा, तो इनका सर्वथा सेवन ना करना, बिल्कुल ही नहीं नहाना, बिल्कुल ही उपटन और अभ्यंग वो सब नहीं करना, या फिर अल्प सेवन करना, इसे हम आयोग कहेंगे। और मिथ्यायोग क्या होता है, तो शीतल और उष्ण स्पर्श वाले स्नान को या अभ्यंग को बराबर क्रम में नहीं करना, यानी जो क्रम फॉलो करना चाहिए वो क्रम नहीं करके उल्टा पुल्टा कैसे भी कर लेना। ऊंच नीच स्थानों से त्वचा का स्पर्श होना, त्वचा पर कुछ आघात लग जाना, या किसी अपवित्र वस्तुओं का स्पर्श होना, कोई रोग उत्पादक जीवाणुओं का हमारी त्वचा के साथ संपर्क में आ जाना, तो ये सब जो होते हैं ये स्पर्शनेंद्रिय के मिथ्यायोग होते हैं। तो अब स्पर्शनेंद्रिय का व्यापकत्व यहाँ पर बताया है, तो ये थोड़ा सा ध्यान देने लायक चीज़ है यहाँ पर। ये थोड़ा देखिए, तो श्लोक क्या दिया है यहाँ पर, तत्रैकम स्पर्शनेन्द्रियम इंद्रियाणाम इंद्रिय व्यापकम चेता समवायी। यहाँ तक आप थोड़ा ध्यान से इसे लर्न कर लीजिए। और ये चेता समवायी जो है ये एक MCQ आ जाता है यहाँ पर कि त्वचा के साथ में समवायी रूप में क्या रहता है, तो त्वचा के साथ में मन का समवाय संबंध है, तो मन समवायी संबंध से रहता है त्वचा के साथ में, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ है। तो और किसी इंद्रिय के साथ नहीं रहता है मन, लेकिन त्वचा के साथ रहता है। तो यहाँ पर देखिए बताया, स्पर्शनेंद्रिय ही ऐसी एक इंद्रिय है जो सभी इंद्रियों में विद्यमान है। हमारी स्किन जो है, मैंने कहा जैसे सबसे व्यापक इंद्रिय हमारी स्पर्शनेंद्रिय ही है, वो हर जगह मौजूद है। तो आपके बाकी के 4 सेंसेस भी है, 4 बचे हुए इंद्रिय जो है उनमें भी त्वचा है, तो वो एक में वह ऐसा इंद्रिय है जो हर इंद्रिय में विद्यमान है। और मन से जो है हमारे त्वचा का समवाय संबंध है, यानी इनसेपरेबल है ये दोनों, तो ये रहने ही है साथ में। तो इसलिए मन आपका अणु है, सूक्ष्म है, लेकिन त्वचा सारे शरीर में व्यापक है, त्वचा हर जगह फैली हुई है, इसलिए मन भी सारे शरीर में व्यापक कहलाया जाता है। तो मन अणु है, फिर भी कैसे वो सारी जगह पे फैला हुआ कहा जाता है, तो उसकी वजह यही है कि मन का त्वचा के साथ में समवायी संबंध है, और त्वचा तो हर जगह पे फैली हुई है ना, तो इसलिए मन भी सारे शरीर में व्यापक है। तो इसी का अर्थ क्या है कि सभी इंद्रियों में व्यापक रूप से स्पर्श रूपी विशेषता है। तो हर इंद्रियों में स्पर्श ज्ञान भी होता है आपको, हर इंद्रियों में व्यापक रूप से स्पर्श मौजूद ही है। तो ये जो अनुपशय है ये 5 तरह का होता है, और इसके 3 विकल्प होते हैं। तो 5 तरह का यानी कैसे होता है ये, तो आपकी 5 तरह की इंद्रियां हैं, तो इसलिए ये 5 इंद्रियों से जब असात्म इंद्रियार्थ संयोग होगा तो 5 तरह का होगा। तो जैसे आँखों से जो जब होगा तो चक्षु असात्म इंद्रियार्थ संयोग होगा, नाक से होगा तो घ्राण असात्म इंद्रियार्थ संयोग होगा, कर्ण से होगा तो कर्ण असात्म इंद्रियार्थ संयोग होगा। इसी तरह के 5 इंद्रियों के होंगे, और इन्हीं के फिर 3 विकल्प भी होते हैं, त्रिविध विकल्प होते हैं। यानी हर असात्म इंद्रियार्थ संयोग कैसा होता है, हर इसका अतियोग होता है, अयोग होता है और मिथ्यायोग होता है। तो जब आँखों से रिलेटेड होगा तो चक्षु इंद्रिय विषय अतियोग होगा, फिर चक्षु इंद्रिय विषय अयोग होगा, और चक्षु इंद्रिय विषय मिथ्यायोग होगा। वैसे ही फिर घ्राण के साथ होगा, घ्राण इंद्रिय विषय अयोग होगा, घ्राण इंद्रिय विषय अतियोग होगा, और घ्राण इंद्रिय विषय मिथ्यायोग भी होगा। तो ऐसे ही बाकी बचे हुए इंद्रियों के साथ में भी होगा। तो 5 तरह के असात्म इंद्रियार्थ संयोग होंगे, और उनके त्रिविध विकल्प होंगे। तो 5 3 15, तो 15 भेद इसके होते हैं। तो शॉर्ट में देखिए यहाँ पर, अगर आपको स्पर्शनेंद्रिय की व्यापकता या फिर मन की व्यापकता पर अगर आपको ऐसे क्यों आता है, तो आप ये आप इंक्लूड कर सकते हैं कि त्वचा ही एक ऐसी इंद्रिय है जिसका सभी इंद्रियों के साथ संबंध है, ठीक है। तो फिर इंद्रिय जनित ज्ञान में मन का संयोग भी आवश्यक है, उसके बिना तो हमें ज्ञान पॉसिबल ही नहीं है। मन का संयोग जब होता है तभी हमें ज्ञान होता है। तो मन अगर अव्यवस्थित हो तो मानो सब कुछ होते हुए भी उस इंद्रिय के ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता है। और मन अगर अणु है, फिर भी स्पर्शनेंद्रिय के साथ मन का जब संयोग हो जाता है तो मन भी व्यापक हो जाता है, क्योंकि स्पर्शनेंद्रिय व्यापक है तो मन का उसके साथ समवायी संबंध है, इसलिए मन भी व्यापक हो जाता है। तो अब एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, मन का संबंध जब हमारी आँखों के चक्षु इंद्रिय के परिधि में, रेडियस में, सर्कमफरेंस में आता है, उसके एरिया में स्थित जब त्वगिंद्रिय से उसका संबंध आता है तब वो मनुष्य देख पाता है, और ऐसे ही बाकी इंद्रियों के साथ भी होता है। तो इस तरह हमारे सभी ज्ञानेंद्रियों में और कर्मेंद्रियों में त्वगिंद्रिय व्याप्त है, स्पर्श होता है ना हमें हर जगह पे, तो हर जगह पे त्वचा है। तो ये इसकी त्वचा व्याप्त होने की वजह से ही मन का भी सभी इंद्रियों के साथ में फिर संबंध हो जाता है। तो इसलिए मन को अणु होते हुए भी, एक होते हुए भी उसे व्यापक कहा गया है। तो इसलिए जब मन का इंद्रियों के साथ में अच्छा संबंध होगा तो सात्वें इंद्रियार्थ संयोग होगा, जब अहितकर संबंध आएगा तब उसे हम असात्वें इंद्रियार्थ संयोग कहेंगे। तो इसके 3 विकल्प होते हैं, अतियोग, अयोग और मिथ्यायोग। तो जैसे असात्वें इंद्रियार्थ का संयोग होगा किस तरह से, अतियोग इधर होगा या फिर अयोग होगा या फिर मिथ्यायोग होगा। और इसी तरह 5 इंद्रियों के जो संयोग है वो भी 5 तरह के होंगे जो मैंने पहले बताए थे, और उनके हर किसी के 3 विकल्प भी होंगे।
तो हर किसी का अयोग, अतियोग और मिथ्यायोग भी होगा। तो इस तरह से इनके 15 भेद होते हैं। तो जब आपको मन की व्यापकता या स्पर्शनेंद्रिय की व्यापकता पर अगर क्वेश्चन आता है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 5-6 मार्क का भी अगर आता है, तो यहाँ तक के आप पूरा लिख के इंक्लूड कर दीजिए इसमें। अब इसके बाद हम देखते हैं प्रज्ञापराध। तो सबसे पहले प्रज्ञापराध का मतलब क्या है कि कर्म का जब अयोग, अतियोग, मिथ्यायोग वगैरह होता है तो उसे हम प्रज्ञापराध कहते हैं। तो कर्म का लक्षण ही क्या है सबसे पहले वो देखिए। तो कर्म वांग मनः शरीर प्रवृत्ति ही, ये MCQ शायद आया था राजस्थान के एग्ज़ाम में, शायद हाँ शायद राजस्थान केस में आया था ये, कि कर्म किसे कहते हैं। तो वाणी, मन और शरीर की चेष्टाओं को कर्म कहते हैं। वाणी, मन और शरीर की चेष्टाओं को क्या कहते हैं, ऐसा MCQ आया था। तो इसे ही हम कर्म कहते हैं। जो भी काम हम वाणी, मन और हमारे शरीर से हम करते हैं, जो भी हमारी प्रवृत्ति होती है, तो उसे हम कर्म कहते हैं। तो जब इसी कर्म का अतियोग, अयोग या मिथ्यायोग हो जाता है तो रोग उत्पन्न होते हैं और इसी को हम प्रज्ञापराध कहते हैं। तो कर्म का अतियोग यानी क्या कहा जाएगा, तो जब वाणी, मन, शरीर इनका किसी भी कार्य में हम अति प्रवृत्त कर देते हैं, बहुत ज़्यादा बकबक करते हैं या बहुत ज़्यादा मन से हम सोच विचार करते हैं, मन किसी जगह बहुत ज़्यादा लगा देते हैं, शरीर से कोई एक काम हम बहुत अति प्रवृत्ति में करते हैं, तो उसे हम कर्म का अतियोग कहेंगे। फिर अयोग किसे कहेंगे, तो वाणी, मन, शरीर इनसे हम किसी भी कार्य को जब हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, सर्वथा अप्रवृत्ति होगी, नहीं होगी या कम मात्रा में होगा, तो इसे हम अयोग कहेंगे। तो मिथ्यायोग किसे कहेंगे, तो मिथ्यायोग इन तीनों का अलग अलग होगा, एक ही मिथ्यायोग सबके लिए नहीं है। तो शरीर का कर्म का मिथ्यायोग अलग होगा, वाणी का मिथ्यायोग अलग होगा और मन का अलग होगा। तो शरीर कर्म का मिथ्यायोग हम किसे कहेंगे, जब हम जो नेचुरल हमारे वेग होते हैं, वेगों का हम धारण करेंगे, या फिर जब वेग नहीं आ रहे हैं तब भी उनको हम बल से निकालने की कोशिश करेंगे। शरीर पर जब चोट लग जाती है, दूषित पदार्थों का स्पर्श हो जाता है, बहुत ज़्यादा हम धूप का, बारिश का सेवन कर लेते हैं, प्राणवायु को रोक कर रखते हैं, बहुत देर तक हम स्नान करते रहते हैं, तो ऐसे जब अति मात्रा में हम शरीर से कोई कर्म करते हैं तो उससे हम अपने अंगों को दूषित करते हैं। तो इसलिए ऐसी क्रियाओं से हमारे शरीर कर्म का मिथ्यायोग होगा। अब वाणी का मिथ्यायोग कब होगा, तो जब हम झूठ बोलेंगे, चुगली करेंगे, किसी के बारे में अनाप शनाप बकेंगे, कठोर वचन, किसी को बहुत गाली गलौज देंगे या असंबद्ध वचन बड़बड़ करेंगे, झगड़ा करेंगे, तो ये सब होता है वाणी का मिथ्यायोग। और मन का मिथ्यायोग क्या होता है फिर, तो भय, शोक, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, ये सब इनके वशीभूत हो जाना, पूज्य को अपूज्य की तरह समझना और अपूज्य को पूज्य की तरह देखना। तो ऐसे सब विपरीत भावों का जब संयोग होगा मन के साथ में, तो वो मन का मिथ्यायोग होगा। तो शरीर, वाणी और मन इन तीनों का मिथ्यायोग अलग अलग होता है। तो ये ऐसा सब अयोग, अतियोग और मिथ्यायोग जब हमारे कर्म का होता है, जब शरीर, मन और वाणी का होता है, तो तब उसे हम प्रज्ञापराध कहते हैं। तो अतियोग और अयोग को छोड़कर वचन, मन और शरीर से किया हुआ कोई भी काम, कैसा काम, कोई भी अहितकर काम, तो उसे हम शरीर, मन और वाणी का मिथ्यायोग कहेंगे। तो अतियोग और अयोग को छोड़कर कम और अधिक मात्रा में जो काम किया जाएगा वो अतियोग और अयोग में आ जाएगा, और उसके अलावा कोई भी अहितकर कर्म जब हम इन तीनों से करेंगे तो उसे हम मिथ्यायोग कहेंगे। तो इसी को प्रज्ञापराध कहते हैं। क्या कहा इन्होंने, देखिए, इति त्रिविध विकल्पम त्रिविधम एव कर्म प्रज्ञापराध इति व्यवस्येत। तो ये इतना छोटा सा पार्ट अगर आप लर्न कर सकते हैं तो अच्छा होगा। तो ये जो त्रिविध कर्म है हमारे, वचन का कर्म, मन का कर्म और शरीर का कर्म, और इनके जो त्रिविध विकल्प हैं, यानी इन सब का अतियोग, अयोग और मिथ्यायोग, तो ये जब होता है इसे हम प्रज्ञापराध कहते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि जब तक हमारी प्रज्ञा में या बुद्धि में विकृति नहीं आती है तब तक हम कोई अनुचित कार्य नहीं करते हैं। तो इसलिए जब कभी भी ऐसी कोई विकृति होती है और जब हम ये वचन, मन और शरीर से हम कभी भी अतियोग, अयोग और मिथ्यायोग हमारा होता है, तो तभी प्रज्ञापराध का जन्म होता है। अब परिणाम क्या है वो देखते हैं। तो सबसे पहले काल किसे कहते हैं वो पहले देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर श्लोक लिखा है, शीतोष्ण वर्ष लक्षणः पुनः हेमंत ग्रीष्म वर्षः संवत्सरः स कालः। तो हेमंत, ग्रीष्म, वर्षा ऋतु क्रमशः ये शीत, उष्ण और वर्षा लक्षणों से युक्त होते हैं। मतलब हेमंत में शीत होता है, ग्रीष्म में उष्णता होती है और वर्षा ऋतु में वर्षा होती है। तो इन्हीं को एक वर्षीय संवत्सर कहा जाता है। और सकालः यानी काल जब हम कहते हैं तो काल से इन्हीं का ही हम ग्रहण करते हैं। अब इन ऋतुओं में भी स्वभावतः अपने अपने लक्षण होते हैं, विशेष लक्षण होते हैं। हेमंत ऋतु में शीत का होना, ग्रीष्म ऋतु में उष्णता का होना, वर्षा ऋतु में वर्षा का होना, ये अपने अपने उस ऋतु के स्वाभाविक लक्षण हैं। तो अब जब काल का अतियोग, अयोग और मिथ्यायोग आदि होता है
तो तब हम उसे परिणाम कहते हैं। तो देखते हैं काल के अतियोग में क्या आता है। तो देखिए हेमंत ऋतु में अत्यधिक जाड़ा पड़ना, ये हेमंत ऋतु का अतियोग हो गया। तो शीत तो रहती है हेमंत ऋतु में, लेकिन बहुत ही अति ज़्यादा जब पड़ जाती है तो उसे हम हेमंत ऋतु का अतियोग कहेंगे। ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक उष्णता अगर हो जाएगी तो उसे ग्रीष्म ऋतु का अतियोग कहेंगे। और वर्षा ऋतु में अत्यधिक अगर वर्षा गिरने लग गई तो उसे हम वर्षा ऋतु का अतियोग कहेंगे। अब ऐसी काल का आयोग क्या है देखिए, तो हेमंत ऋतु में शीत तो होती है लेकिन बिल्कुल भी ठंडा ना पड़े अगर, तो उसे हम हेमंत ऋतु का आयोग कहेंगे। अगर गर्मी में ग्रीष्म ऋतु में बिल्कुल भी गर्मी ना पड़े तो उसे ग्रीष्म ऋतु का आयोग कहेंगे। और वर्षा ऋतु में बिल्कुल ही वर्षा ना हो तो उसे वर्षा ऋतु का आयोग कहेंगे। अब इनका मिथ्या योग क्या है देखिए, तो हेमंत ऋतु में कभी अधिक जाड़ा पड़ जाता है, कभी कम पड़ जाता है, कभी बिल्कुल भी नहीं होता है, और कभी जाड़ा तो छोड़िए गर्मी ही पड़ जाती है अचानक से। ऐसे ही ग्रीष्म ऋतु के साथ में उसमें उष्णता ना होकर अचानक से शीत पड़ने लग जाती है, या कभी बहुत गर्मी हो जाती है, कभी कम गर्मी हो जाती है, तो इसे हम ग्रीष्म ऋतु का मिथ्या योग कहेंगे। और वर्षा ऋतु को हम क्या कहेंगे, जब अगर कभी बहुत अधिक वर्षा होने लगे या बहुत कम वर्षा होने लगे या बिल्कुल भी वर्षा ना हो, या फिर कभी गर्मी हो जाए कभी सर्दी हो जाए, इस तरह का वेदर चेंज जब होता है वर्षा ऋतु में तो उसे वर्षा ऋतु का मिथ्या योग हम कहेंगे। तो काल को ही परिणाम कहते हैं, क्योंकि काल ही हमें सारे अच्छे बुरे कर्मों को धर्माधर्म रूप में कन्वर्ट करके परिणत करके उसका फल देने वाला हमें काल ही होता है, तो इसलिए काल को परिणाम कहते हैं। तो ये हो गए असात्म इंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम, इन तीनों का डिस्क्रिप्शन। यहाँ तक अगर क्वेश्चन पूछते हैं आपको तो यहाँ तक आपको लिखना है। तो अगर आपको रोग और आरोग्य के क्या कारण हैं ऐसा अगर पूछा जाता है, तो दोनों का अगर पूछते हैं कि रोग और आरोग्य दोनों के कितने कारण हैं, तो इसमें आपको 4 ये ऑप्शन आपको टिक करना है, क्योंकि रोग के कारण कितने हैं, 3 हैं, असात्म इंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम। लेकिन आरोग्य का क्या कारण है, इन सब का संयोग होना, यानी सम मात्रा में प्रमाण में इनका होना ही आरोग्य का कारण है। तो इसलिए अगर रोग और आरोग्य दोनों के कारण आपको पूछते हैं तो आपने 4, जहाँ पर 4 ऑप्शन होगा वो आपने टिक करना है। अगर सिर्फ रोगों की उत्पत्ति का कारण या रोगों के कितने कारण हैं ऐसा पूछा तो 3 ये ऑप्शन आपको टिक करना है, क्योंकि 3 कारण है, असात्म इंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम। और सिर्फ आरोग्य का क्या कारण है ये पूछेंगे तो पता चली जाएगा आपको कि संयोग ही आरोग्य का कारण है, तो वो एक ही होता है। लेकिन रोग और आरोग्य दोनों के लिए अगर पूछते हैं तो आपको 4 जो ऑप्शन होगा वो आपको टिक करना है। अब चौथा विषय है त्रिविध रोग। तो 3 तरह के रोग होते हैं, रोगों के प्रकार 3 होते हैं इन्होंने कहा है। देखिए, त्रयो रोगा इति निज आगंतु मानसः। तो 3 प्रकार के रोग इनके कहना है कि निज, आगंतुक और मानस, ये 3 तरह के रोग होते हैं। निज रोग कौन से होते हैं, जो शारीरिक दोष यानी कि वात पित्त और कफ के विकृत होने से जो उत्पन्न होते हैं उन्हें निज रोग कहा जाता है। आगंतुक रोग कौन से होते हैं, जो भूत प्रेत या जीवाणु के आक्रमण से या विषयुक्त वायु के स्पर्श से या आग से जल जाना या शस्त्रादि से किसी से आघात हो जाना, तो ये सब आगंतुक रोग होते हैं। और मानस रोग कौन से होते हैं, मन के अनुकूल वस्तुओं के प्राप्त न होने पर और अप्रिय वस्तुओं के प्राप्त होने पर। ये जो श्लोक दिया है यहाँ पर लास्ट पार्ट देखिए आप, मानसः पुनः इष्ट यानी जो हमारे मन के अनुकूल विषय हो, तो पुनः इष्टस्य अलाभात यानी मन के अनुकूल विषय का प्राप्त न होना। और उसके बाद आता है लाभाच्च अनिष्टस्य उपजायते, यानी जो मन के अनुकूल ना हो उसके प्राप्त हो जाने से जो विकार उत्पन्न होते हैं तो इन्हें मानस विकार कहते हैं। और भी कई तरह के रोगों के भेद बताए गए हैं, तो वो सारे ही, लेकिन इन 3 ही मेन टाइप्स में 3 प्रकार में सब समाविष्ट हो जाते हैं। अब मानस रोगों की चिकित्सा किस प्रकार करनी चाहिए वो यहाँ पे इन्होंने बताया। तो देखिए, मानसम प्रतिभैषज्यम त्रिवर्गस्य अन्वेक्षणम तद्विद्य सेवा विज्ञानम आत्मादीनाम च सर्वशः। तो धर्म अर्थ काम इन तीनों का विचारपूर्वक पालन करना चाहिए। त्रिवर्गस्य अन्वेक्षणम मतलब विचारपूर्वक पालन करना चाहिए इन तीनों का। मानस रोगों को दूर करने वाले लोगों की सेवा करनी चाहिए। तद्विद्य सेवा विज्ञानम, तो ऐसे लोगों की सेवा करनी चाहिए जो मानस रोगों को दूर करने में एक्सपर्ट है। आत्मज्ञान, मेरे लिए क्या हितकर है ये रोगी को पता होना चाहिए। फिर देश ज्ञान, यानी रोगी जिस देश में हो वहाँ के दोषों को, आहार विहार आदि को उसने पहचानना चाहिए। उसके अनुकूल प्रतिकूल कैसे उसने आहार विहार रखना चाहिए वो उसे पता होना चाहिए। कुल ज्ञान, मेरे कुल के अनुसार मुझे क्या करना चाहिए। कई बार कुल में कुछ चीज़ें होती है जो उस कुल के लिए मना की जाती है करने के लिए, लेकिन लोग करते हैं, तो देखा गया है ऐसे कि मानस विकार को ऐसी चीज़ें फिर जन्म देती हैं। तो वो सब उस रोगी को पता होना चाहिए कि मेरे कुल के लिए क्या हित करे, क्या नहीं, मुझे क्या नहीं करना चाहिए।
फिर रोगी को काल ज्ञान भी होना चाहिए कि कौन सा काल चल रहा है, तो उस काल में क्या पथ्य है, क्या अपथ्य है, किसका सेवन करना है नहीं करना है, ये भी उसे पता होना चाहिए। बल ज्ञान और अपनी शक्ति का ज्ञान भी उसे होना चाहिए कि उसके शरीर में कितना बल है और उस बलानुसार यथाशक्ति कौन सा कार्य वो कर सकता है और कौन सा उसने नहीं करना चाहिए। तो ये सब ज्ञान जब रोगी को होता है, उसे दिलाया जाता है या उसे होता है, तो तब मानस रोगों की चिकित्सा करना सहज हो जाता है। तो ये मानस रोगों की चिकित्सा का उपसंहार यहाँ पर इन्होंने दिया है। तो श्लोक अगर आप लर्न कर पाए तो अच्छी बात है। मानसम प्रतिभैषज्यम त्रिवर्गस्य अन्वेक्षणम, कम से कम इतना पार्ट अगर आप लर्न करके लिख सके तो भी मार्क्स आपको ज़्यादा आप फेच कर सकते हैं। अब इसके बाद 5वां विषय है त्रिविध रोग मार्ग। तो 3 तरह के रोग मार्ग कौन कौन से हैं, तो देखिए श्लोक यहाँ पर त्रयो रोग मार्ग इति शाखा मर्मास्थि संदेह कोष्ठश्च। तो काफ़ी बड़ा श्लोक है, इतना बड़ा श्लोक तो लर्न करना होगा नहीं, ये स्टार्टिंग का जो पार्ट है इतना आप लर्न कर लीजिए। त्रयो रोग मार्ग इति शाखा मर्मास्थि संदेह कोष्ठश्च, तीनों को अलग अलग हाईलाइट कीजिए। शाखा अलग, मर्मास्थि संधि मिलाकर एक और कोष्ठ एक अलग, तो ये 3 रोग मार्ग हैं। तो शाखा यानी हमारा बाह्य मार्ग होता है, जो रक्तादि धातु और त्वचा में जो रोग होते हैं वो ये बाह्य मार्ग में आते हैं या शाखानुसारी रोग कहे जाते हैं। फिर आता है मर्मास्थि संधिया यानी हमारा मध्यम मार्ग है, तो इसमें मूत्राशय, हृदय, मूर्धाकंठ यानी मर्म जो है हमारे शिर, हृदय और बस्ती जो मर्म है ये, और नाभि, गुदा, ये सब अस्थियों की संधियाँ, उनके संयोग स्थान में लगी हुई स्नायु, कंडरा, ये सब इनके जो रोग होते हैं ये सब मध्यम मार्ग में आते हैं या फिर मर्मास्थि संधि मार्ग में आते हैं। और लास्ट आता है कोष्ठ, तो जिसे हम अभ्यंतर मार्ग कहते हैं। तो इसमें आता है आपका महास्त्रोत या फिर शरीर का आपका मध्यम भाग, और महानिम्न आमाशय, पक्वाशय, ये सब यहाँ से जो व्याधि उत्पन्न होते हैं ये सब आपके कोष्ठानुसारी व्याधि होते हैं। तो शाखा में होने वाले रोग जो है उन्हें हम शाखानुसारी रोग कहते हैं। तो इनमें क्या आते हैं देखिए, तत्र गंडपीड़ यानी गलगंड, गंडपीड़िका, अलजी, अपची, चर्मकील, अधिमांस, अशक, कुष्ठ, व्यंग, ये सब विकार बहिर्मार्गस्य व्याधि इनको कहा गया है। तो ये गलगंड, पीड़िका, अलजी, अपची, चर्मकील, अधिमांस, मस्सा, मशक यानी मस्सा, कुष्ठ, तो ये सब जो आते हैं आपके, ये व्यंग भी, ये सब आपके शाखा में होने वाले रोग है, शाखानुसारी रोग है। इसके अलावा गुल्म, अर्श, शोथ, विसर्प और विद्रधि, तो ये जब सुपरफिशियल होते हैं, उत्तान होते हैं, तब ये शाखानुसारी होते हैं, लेकिन ये कोष्ठानुसारी भी होते हैं। तो ये बाद में आप देखेंगे बात की स्लाइड में, तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये आप थोड़ा सा इनको आप हाईलाइट करके रखिए। विसर्प, श्वैथु, गुल्म, अर्श, विद्रधि आदि ये जो है, तो गुल्म, अर्श, शोथ, विसर्प, विद्रधि, तो इसको याद रखने की एक ट्रिक है जिसे हम GAS और V² ऐसे याद रखते हैं। तो GAS से होता है गुल्म, A से अर्श और S से शोथ, और V² के लिए आप विसर्प और विद्रधि, ये दोनों आप याद रख सकते हैं। तो ये कॉमन एक ग्रुप है डिजीजेस का, जो आपको कोष्ठानुसारी में भी आप इनको लिख सकते हैं। इसके बाद आते हैं मर्मास्थि संधि में होने वाले रोग कौन से हैं। तो देखिए पक्षवध है, फिर पक्षग्रह है, अपतानक, अर्दित, शोष, राजयक्ष्मा, अस्थिसंधि, शूल, गुदभ्रंश, और फिर तीनों मर्म के रोग यानी शिरोरोग, हृदय रोग और बस्ती रोग। तो ये सब जो आते हैं आपके ये मर्मास्थि संधि में होने वाले रोग है, मध्यम मार्गानुसारी रोग है। तो अभी जैसे अगर आपको पूछा कि संधि शूल कौन सा व्याधि है, तो ये अभी वर्ड क्या था हमारा, मर्म अस्थि संधि, तो ये अस्थि संधि से रिलेटेड है ना, तो इसलिए ये आपका मध्यम मार्ग में आ जाएगा, ये इससे आपको याद में आ जाएगा। और वैसे ही अगर शिरोरोग कोई पूछते हैं तो वो भी आपका मर्मास्थि संधि यानी मध्यम मार्ग में आ जाता है। अब अगर कन्फ्यूजन आपको किसी में होगा तो वो किस में हो सकता है, वो आपको होगा राजयक्ष्मा में, फिर गुदभ्रंश हो गया, फिर शोष है, फिर अर्दित है, पक्षवध है, पक्षग्रह है, अपतानक है। तो ये सब जो है इनको आप हाईलाइट करके थोड़ा रख लीजिए। पहला पार्ट जो है पक्षवध, ग्रह, अपतानक, अर्दित, शोष, राजयक्ष्मा, अस्थि संधि, शूल, गुदभ्रंश आदेहा। तो ये जो कंफ्यूजिंग है ये थोड़े से, ये सब इनमें गुदभ्रंश, राजयक्ष्मा और शोष हो गया, अर्दित हो गया, अपतानक हो गया, पक्षवध और पक्षग्रह हो गया, तो ये थोड़े कंफ्यूजिंग है, तो ये आप हाईलाइट करके रख लीजिए। इसके बाद आपके आते हैं कोष्ठानुसारी रोग। तो कोष्ठों में होने वाले कौन से, देखिए ज्वर, ये भी आपको पता चल जाएगा। ज्वर जो है हमारा आमाशय समुद्भव व्याधि है, तो आमाशय कोष्ठ ही है ना, तो इसलिए वो भी कोष्ठानुसारी रोगी हो गया। इसके बाद अतिसार, वमन, आलसक, विसूचिका, कास, दमा, हिचकी, अनाह, उदर, ये सब कुछ आपके कोष्ठ में ही आते हैं।
तो इसलिए ये इनमें से कोई भी अगर आपको पूछा कि सपोज़ विसूचिका है तो आप लिखेंगे अभ्यंतर मार्गगत रोग या फिर कोष्ठानुसारी रोग, जो भी ऑप्शन आपको दिया होगा उसके अनुसार आप टिक करेंगे। इसमें भी जैसे मैंने कहा था कि GAS और V² जो हम कहते हैं गुल्म, अर्श, शोथ, विसर्प और वितृति, तो ये जब गंभीर होते हैं, जब ज़्यादा क्रॉनिक हो जाते हैं, जब फैल जाते हैं ज़्यादा, तब ये कोष्ठानुसारी हो जाते हैं। तो ये जो ग्रुप ऑफ डिजीजेस है ये आपको शाखानुसारी में भी लिखने के लिए आपको काम में आएगा और कोष्ठानुसारी में भी। और ऑप्शन अगर आपको पूछेंगे कि सपोज़ शोथ क्या है या गुल्म क्या है, तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि कोष्ठानुसारी है, शाखानुसारी है, या मर्मास्थि संधिगत है, या कोष्ठानुसारी और शाखानुसारी दोनों है। तो आपको कोष्ठानुसारी और शाखानुसारी दोनों को टिक करना है। या आपको पूछेंगे कि बाह्य रोग है या फिर आभ्यंतर मार्ग रोग है या फिर मध्यम मार्ग रोग है, तो बाह्य और आभ्यंतर दोनों आपको इसमें टिक करना है। इसके बाद आता है त्रिविध भिषक। 6th विषय जो है वो है त्रिविध भिषक, यानी 3 तरह के वैद्य कौन से होते हैं। तो देखिए 3 तरह के होते हैं। छद्मचर वैद्य पहला होता है, फिर होता है सिद्ध साधित वैद्य, और फिर होता है वैद्य गुणयुक्त वैद्य। तो भिषक छद्मचरः सन्ति सन्ते के सिद्ध साधितः सन्ति वैद्य गुणैर्युक्तस् त्रिविधा भिषजो भुवि। तो ये श्लोक लोग लर्न कर पाएँ आप अगर तो अच्छा है, वरना ये 3 तरह के क्या है देखिए, छद्मचर एक है, सिद्ध साधित एक है और वैद्य गुणयुक्त एक है। अब इनके अलग अलग अपने अपने लक्षण बताए गए हैं, तो इन लक्षणों का भी अपना अपना श्लोक है, अगर उसको भी आप अगर लर्न कर सकते हैं तो अच्छी बात है। तो देखिए छद्मचर वैद्य के यानी जिसे हम क्वैक फिजिशियन कहते हैं, तो इसी को ही प्रतिरूपक वैद्य भी कहा जाता है। तो ये भी कई बार MCQ में पूछ लेते हैं कि प्रतिरूपक ये किसका दूसरा नाम है। तो छद्मचर वैद्य होगा, एक सिद्ध साधित होगा, एक वैद्य गुणयुक्त होगा। तो सिद्ध साधित को नहीं करना है आपको, छद्मचर वैद्य को आपको टिक करना है। तो छद्मचर वैद्य किसे कहते हैं? तो ऐसे वैद्य जो वैद्यों के जो रखने योग्य भांड, यानी कि कोई औषध पेटी हो गई, कोई अलमारी हो गई, कोई दवाइयाँ हो गई, जो कि फिजिशियंस अपने पास पहले होता था ना, डिस्पेंसरीज होती थी, तो डिस्पेंसरी में जो कुछ भी औषधि वगैरह रखी जाती थी, तो इनका अभ्यास करके, या फिर कोई चार्ट लगा हुआ है कहीं पे, कोई मॉडल बना हुआ है, तो उसका अभ्यास करके, या फिर कुछ सिलेक्टेड ग्रंथों को थोड़ा बहुत पढ़ के जो अपने आप को वैद्य कहने लग जाते हैं। जैसे किसी के यहाँ प्रैक्टिस अंडर प्रैक्टिस थोड़े दिन चले गए, लेकिन डिग्री विग्री कुछ है नहीं और बस अपने आप को वैद्य कहने लग गए, कुछ पढ़ाई वढ़ाई कुछ की नहीं है। तो ऐसे बस थोड़ा बहुत इधर उधर का ज्ञान थोड़ा बटोर लेके जो अपने आप को वैद्य कहने लगते हैं, तो ऐसे लोगों को छद्मचर वैद्य कहा जाता है। तो इस तरह के किस्से शायद आपने अपने घर में बड़ों से कभी सुने होंगे कि उनके ज़माने में जो डिस्पेंसरीज होती थी या वैद्य हुआ करते थे, डॉक्टर हुआ करते थे, तो अगर डॉक्टर साहब अगर क्लिनिक में नहीं हैं तो लेकिन उनका जो असिस्टेंट उस टाइम पे या जो दवाइयाँ वगैरह बांध के देने वाला होता था, उसे कंपाउंडर कहा जाता था। तो अगर डॉक्टर साहब नहीं है लेकिन कंपाउंडर भाई साहब बैठे हैं, तो उनसे ही कह दिया कि भैया ऐसा ऐसा हो रहा है, तो कोई है दवाई तो दे दो। तो डॉक्टर साहब की जगह पे ये भाई साहब ही देखभाल के, मतलब उन्हें आदत हो जाती थी कि कैसे ये सिम्टम्स जब लोग बोलते हैं तो डॉक्टर साहब किस तरह की दवाइयाँ देते हैं, तो ऐसे ही देख देख के वो सीख जाते थे और बस लोगों ने मांग लिया और इन्होंने दे दिया। तो ये भी एक तरह के क्वैक फिजिशियन ही हुआ करते थे। नॉट इन एज मेनी वर्ड्स अपने आप को फिजिशियन कहा नहीं करते थे वो लोग, कंपाउंडर ही होते थे, लेकिन ये इसी कैटेगरी में आते हैं जो बस ऐसे देख सुन के और करके थोड़े बहुत प्रैक्टिस से ये अपने आप को वैद्य कहने लग जाते हैं। अब इसके बाद देखते हैं सिद्ध साधित वैद्य क्या है। तो सिद्ध साधित वैद्य देखिए यहाँ पर श्लोक है, कर पाएँ आप लर्न तो कीजिए, वरना ज़रूरी नहीं है। तो ऐसे वैद्य होते हैं जो किसी और की सिद्धि का फ़ायदा उठाकर अपने आप को सिद्ध घोषित करते हैं। जैसे कि इनका कहना होता है कि ये चिकित्सालय या ये जो दवाखाना है ये किसी अमुक अमुक बहुत यशस्वी वैद्य ने चलाया गया था और अब मैं इसको चला रहा हूँ, तो मैं भी उतना ही सिद्ध हूँ। या फिर ऐसे किसी एक यशस्वी मनुष्य की मैंने चिकित्सा की है, जैसे सपोज़ MS धोनी को मैंने ट्रीट किया है, तो वो ठीक हो गए हैं और अब देखिए मैं आपका इलाज करूँगा तो आप भी ठीक हो जाओगे। तो किसी बाई चांस किसी का इलाज उन्होंने कर दिया और संयोगवश वो मतलब ठीक भी हो गए, तो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करके, ऐसे नाम का इस्तेमाल करके, ऐसे प्रसिद्ध लोगों के नाम का इस्तेमाल करके ये लोग अपने आप को वैद्य घोषित कर देते हैं और ऐसा कहते हैं कि मुझे अच्छा वैद्य समझकर उस महान आदमी ने मुझे रखा है तो मैं अच्छा हूँ। तो इस तरह की अपने आप की प्रसिद्धि करना और
सपोज़ कोई एक बहुत फेमस डॉक्टर है, कोई बहुत अच्छा वैद्य है और उसका उत्तराधिकारी लेकिन उतना अच्छा नहीं है, वो मतलब मूर्ख ही है, फिर भी वो उसका पूर्वाधिकारी जो था, उसका प्रीडिसेसर जो था, पहले के डॉक्टर जो थे वो बहुत अच्छे प्रसिद्ध थे, तो उनका ही नाम का इस्तेमाल करके ये भाई साहब भी अपने आप को कहने लगे कि मैं भी उतना ही प्रसिद्ध हूँ। तो इस तरह के जो दूसरे की सिद्धि को इस्तेमाल करके खुद को सिद्ध जो बताते हैं, तो ऐसे वैद्यों को हम सिद्ध साधित वैद्य कहते हैं। अब वैद्य गुणयुक्त वैद्य के लक्षण क्या है देखते हैं। तो ये श्लोक अगर आप लर्न कर पाएँ तो ये ज़्यादा अच्छा, पहले के दो अगर आप ना भी कर पाएँ तो भी ठीक है, पर वैद्य गुणयुक्त वैद्य के लक्षण का श्लोक अगर आप कर सके तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो देखिए क्या लिखा है, प्रयोग ज्ञान विज्ञान सिद्धि सिद्धा सुखप्रदा जीविताभिसरास्ते स्युवैद्यत्वम तेषु अवस्थितम। तो जो वैद्य ज्ञान विज्ञान देश काल मात्रा दोष दुष्य इन सब के आधार पर औषधियों का प्रयोग करना जानता है और सिद्धि के आधार पर सिद्ध चिकित्सक है, सुख देने वाला है, तो ऐसा वैद्य जो होता है वो वैद्य गुणयुक्त वैद्य कहा जाता है। तो ऐसे ही वैद्य को जीविताभिसर भी कहते हैं। तो इसका एक MCQ आ जाता है कि जीविताभिसर ये किसके लिए विकल्प है, तो वैद्य गुणयुक्त वैद्य के लिए है। जैसे छद्मचर के लिए क्या है, छद्मचर के लिए है प्रतिरूपक, तो वैद्य गुणयुक्त वैद्य के लिए है जीविताभिसर। तो ये ऑप्शन में आ जाता है कभी कभी। तो ये श्लोक भी अगर आप कर सकते हैं, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स के लिए भी श्लोक पूछा गया है, मैंने देखा हुआ है एग्ज़ाम में कि वो जीविताभिसर की जगह पर डैश कर देंगे और नीचे क्या उसमें से ऑप्शन आपको फिलअप करना पड़ेगा। तो ये हो गया 3 तरह के वैद्य। अब इसके बाद देखते हैं 3 तरह की चिकित्सा क्या है। तो अब आखिरी विषय है 7वां विषय त्रिविध औषध, यानी 3 प्रकार की औषध बताई गई है, चिकित्सा बताई गई है। तो सब से पहला उसमें आता है दैव व्यपाश्रय चिकित्सा, फिर आती है युक्ति व्यपाश्रय और फिर आती है सत्वावजय चिकित्सा। तो श्लोक भी दिया है यहाँ पे, काफ़ी बड़ा श्लोक है, इतना बड़ा श्लोक लर्न नहीं हो पाएगा। तो पहला ये पार्ट आप लर्न कर सकते हैं, त्रिविधम औषधम इति दैव व्यपाश्रयम युक्ति व्यपाश्रयम सत्वावजयश्च। तो दैव व्यपाश्रय में क्या आता है, तो इस चिकित्सा में मंत्र औषध मणियों का धारण करना, बलि चढ़ाना, मंगल कर्म करना। हालांकि बलि आजकल बहुत ज़्यादा ये नहीं है, प्रचलित नहीं है, और बहुत उसके लिए ये भी नहीं किया जाता है, प्रोपेगेंडा भी नहीं किया जाता है, बहुत बोला भी नहीं जाता है आजकल करने के लिए, बट ये तब के ज़माने में होता था और लिखा गया है। इसके बाद हवन करना, इसमें आता है नियम का पालन करना आता है। नियम किसे कहते हैं, तो 5 होते हैं नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर पर प्रणिधान। तो आपने अष्टांग योग के बारे में पढ़ा होगा। अष्टांग योग होते हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो उसमें से ही जो नियम है उसमें ये 5 आते हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। वेरी सॉरी, यहाँ पे तप की जगह टैप हो गया है, तो तप होना चाहिए यहाँ पर। उसके बाद प्रायश्चित किया जाता है, उपास व्रत वगैरह करके शरीर को शुद्ध किया जाता है, स्वस्तियन पाठ करके अपने कल्याण की कामना की जाती है, फिर तीर्थ स्थानों में जाया जाता है। तो ये सब दैव व्यपाश्रय चिकित्सा में आता है। तो दैव व्यपाश्रय चिकित्सा जो है वो मोस्टली पापजन्य रोगों में विशेष रूप से की जाती है। जैसे कि कुष्ठ रोग को हम मानते हैं कि इसकी उत्पत्ति का कारण पूर्वजनित पहले के जन्म में किए हुए कुछ पाप होते हैं। तो ऐसे रोगों की चिकित्सा दैव व्यपाश्रय इस विधि से की जाती है, और सामान्यतः सभी रोगों में भी दैव व्यपाश्रय चिकित्सा की ही जाती है। तो इस चिकित्सा में नियम का पालन बहुत आवश्यक है। वाग्भट ने नियम के साथ साथ यम का पालन करने का भी निर्देश दिया है। तो ये एक MCQ होता है यहाँ पे कि यम का पालन करने के लिए किसने कहा है, तो वाग्भट ने कहा है। अब यम क्या होते हैं, तो ये भी अष्टांग योग का पहला भाग जो है वो है यम। तो यम में आता है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो अहिंसा यानी हिंसा ना करना, सत्य यानी हमेशा सच बोलना, अस्तेय यानी कि चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य पालन करना, और अपरिग्रह यानी वस्तुओं का अननेसेसरीली संग्रह करके नहीं रखना। तो ये यम में आता है। तो यम और नियम दोनों का पालन वाग्भट ने बताया है। तो ये MCQ आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। तो अष्टांग योग क्या है ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि अष्टांग योग कौन से होते हैं। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अष्टांग योग में आता है। तो ये दैव व्यपाश्रय चिकित्सा इस तरह से की जाती है। जो पापजनित रोग होते हैं उनकी चिकित्सा में दैव व्यपाश्रय चिकित्सा की जाती है। इसके बाद आती है युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा। तो इसमें ऐसी चिकित्सा होती है जो आहार विहार और औषध द्रव्यों का युक्तिपूर्वक प्रयोग करके जो की जाती है। तो ये चिकित्सा प्रायः जो है दोषजन्य रोगों की शांति के लिए प्रयुक्त होती है।
तो विशेषतः युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा शारीरिक रोगों के लिए होती है और दैव व्यपाश्रय चिकित्सा सामान्यतः यूज़ होती है। तो स्पेशली युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा की जाती है शारीरिक रोगों के लिए, और दैव व्यपाश्रय चिकित्सा को इंक्लूड कर सकते हैं। और 2 प्रकार के रोग यहाँ पर इन्होंने बताए, शारीरिक और मानसिक। तो मानसिक रोगों के लिए प्राय जो है वो लास्ट टाइप सत्पावजय चिकित्सा जो है उसको हम करते हैं। तो ऐसी चिकित्सा जिसमें अहित अर्थों से मन को रोकना है हमें, तो ऐसे चिकित्सा की ज़रूरत मानस रोगों में प्राय पड़ती है, तो इसलिए उसमें प्रयुक्त होती है। तो इन तीनों औषधों, तीनों प्रकार के रोगों में प्रयुक्त हो सकती है। वैद्य को अपने बुद्धि यूज़ करके, उस रोगी की दशा देख के, सब करके इन तीनों में से कौन सी सबसे ज़्यादा लाभकर होगी वो डिसाइड करके वो मेनली करनी है, लेकिन बाकी बची हुई दोनों भी प्रयुक्त की जा सकती है। तो सामान्यतः सारी चिकित्सा है सभी इसमें ही यूज़ हो सकती है, लेकिन स्पेशली किस तरह का रोगी है तो उसके लिए किस तरह की चिकित्सा ज़रूरी होगी वो स्पेशली या विशेषतः वो चिकित्सा करनी पड़ेगी। अब इसके बाद और 3 प्रकार की औषधियाँ भी इन्होंने बताई हैं। तो इनमें पहला आता है अंतःपरिमार्जन, जिसमें संशोधन और संशमन ये दोनों क्रियाएं आ जाएंगी। फिर आता है बहिपरिमार्जन और फिर आता है शस्त्र प्रणिधान। तो शस्त्र प्रणिधान में आपके 8 तरह के अष्टविधि शास्त्र कर्म जो है वो और अनुशस्त्रों का प्रयोग, ये सब इसमें इंक्लूड होता है। तो अंतःपरिमार्जन औषधि किसे कहते हैं? ऐसी औषधि या ऐसी चिकित्सा जो शरीर के भीतर प्रविष्ट होकर दूषित आहार सेवन से उत्पन्न रोगों को दूर करती है। तो शरीर के अंदर देकर हमें इनको दूषित दोषों को हमको दूर करना है। तो जैसे वमन, विरेचन, पंचकर्म, पाचन वगैरह ये सब क्रियाएं जो हैं, तो ये सब हमारे अंतःपरिमार्जन में आती है। बहिपरिमार्जन में क्या आता है? ऐसी औषधि जो त्वचा का आश्रय लेकर लोगों को दूर करती है, जैसे रोगों को दूर करती है, जैसे अभ्यंग हो गया, स्वेद हो गया, बाहर से जो प्रलेप वगैरह, मर्दन, परिषेक, प्रदेह, ये सब जो फोमेंटेशन वगैरह ये सब जो हो गए ये बहिपरिमार्जन में आते हैं। तो इससे विविध प्रकार के शोथ, वेदना ये सब नष्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है शस्त्र प्रणिधान। तो ऐसी चिकित्सा जो छेदन, भेदन, व्यधन, धारण, लेखन, उत्पादन, प्रच्छन, सेवन और ऐशन, इन शस्त्रकर्मों के द्वारा जो की जाती है अष्टविध शस्त्रकर्म और अनुशस्त्र का प्रयोग करके। तो ऐसे में अग्निकर्म, क्षार कर्म, जलोकावचारण ये सब कुछ भी इसमें इंक्लूड होते हैं। तो इसको शस्त्र प्रणिधान करते हैं। इसमें काफ़ी सारे स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गए, मेरा एक्चुअली स्पेलिंग करेक्टर काम नहीं कर रहा था, तो आई एम वेरी सॉरी। यहाँ पर छेदन, भेदन, व्याधन, निव्यधन होना चाहिए, फिर धारण, लेखन, उत्पाटन, प्रच्छन, सेवन और ऐषण। तो ये अष्टविध शस्त्रकर्म ये बताए गए हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए, रोग की प्रारंभिक अवस्था में ही चिकित्सा का औचित्य, मतलब रोग की जो प्रारंभिक अवस्था है उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, उस टाइम पे ही ट्रीटमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है। औचित्य यानी उचितता, क्यों उचित होता है पहले ही करना वो बताया गया है। तो देखिए 2-3 श्लोक है, कुछ इंपॉर्टेंट से हैं, अगर कर पाएँ तो बहुत बेहतर है। तो लिखा है, अणुर्हि प्रथमं भूत्वा रोगः पश्चात विवर्धते स जातमूलो मुष्णाति बलम आयुश्च दुर्मते। बलम नहीं, बलम होना चाहिए यहाँ पे, बलम आयुश्च दुर्मते। तो मूर्ख मनुष्यों द्वारा रोग पहले ना समझा गया हो, वो रोग पहले अणु ही रहता है, यानी छोटा रहता है, लेकिन बाद में बढ़ जाता है। अणुर्हि प्रथमं भूत्वा रोगः पश्चात विवर्धते, बाद में बढ़ता है, विवर्धन होता है उसका। तो जब बढ़ जाता है तो उस रोग का मूल जो है वो बलवान हो जाता है और फिर उस मनुष्य के बल को और आयु को वो नष्ट कर देता है। बलम आयुश्च दुर्मते। तो ऐसे मूर्ख मनुष्य के बल को और आयुष्य को ऐसा रोग नष्ट कर देता है, जिसे हम पहले ही उसके रूट में ही हम उसको ख़त्म नहीं कर देते हैं और जो धीरे धीरे फिर बढ़ जाता है। इसके बाद कहा है इन्होंने, इसलिए अपना कल्याण चाहने वाला मनुष्य को रोगोत्पत्ति होने के पहले ही, यानी रोग की तरुणावस्था में ही उस रोग को ट्रीट करना चाहिए, औषधों द्वारा चिकित्सा करनी चाहिए। तस्मात् प्रागेव रोगेभ्यो रोगेषु तरुणेषु वा भेषजैः प्रतिकुर्वित य इच्छेत सुखमात्मनः। तो जो अपना कल्याण चाहता है उसने रोग को जब वो शुरू होता है उसी वक्त ही उसको निग्लेक्ट नहीं करके, इग्नोर नहीं करके, उसी वक्त ही उसको ट्रीटमेंट करना शुरू कर देना चाहिए। अब ये लास्ट श्लोक थोड़ा देखिए, इम्पॉर्टेंट है। ऐषणाः समुपस्तंभा बलम कारणम आमयः तिस्रेषणीये मार्गाश्च भीषजो भेषजानि च त्रित्वे नाष्टो समुद्दिष्टा कृष्णात्रयेण धीमता भावा भावेषु सक्तेन येषु सर्वं प्रतिष्ठितम्। तो त्रित्वे नाष्टो समुद्दिष्टा कृष्णात्रयेण धीमता, इसका मतलब है, श्लोक का मतलब है कि कृष्णात्रय जो बुद्धिमान, धीमता यानी बुद्धिमान कृष्णात्रय जो है, इन्होंने ये जो 8 विषय है, तो इन 8 विषयों के जो ये 3-3 वर्ग है, हर विषय का के 3-3 वर्ग बताए गए हैं ना, जैसे 3 ऐषणाएँ हैं, 3 उपस्तंभ है, 3 तरह के बल है, 3 तरह के रोगों के कारण है, कारण
मया मतलब आमय मतलब रोग। तो 3 तरह के उनके कारण हैं, उनके 3 मार्ग है, 3 तरह के औषध है, 3 तरह के ही वैद्य है। तो ये सब 8 विषयों को इन्होंने 3-3 वर्गों में बांटा है और इन हर विषय के 3 वर्ग हैं और इन सभी में ही भावा भावेषु सक्तेन येषु सर्वम प्रतिष्ठितम। तो इन सब में ही आयुर्वेद का भाव प्रतिष्ठित है, इससे बाहर और कुछ भी नहीं है। तो आपका सारा आयुर्वेद का जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, जो एकदम उपसंहार जिसे हम कहेंगे या समराइज जिसे हम कहेंगे, तो हम इसे एक श्लोक में कर सकते हैं कि ये 8 तरह के विषय है और इस हर विषय के 3-3 भाग है, 3-3 वर्ग है। तो इनमें सब पूरे आयुर्वेद का जो आपका सार इसी में आ जाता है। तो अब इसके नेक्स्ट पेज पे जो टेबल दिया हुआ है, ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको इजीली इसको आप मेमोराइज समराइज़ करने के लिए, आपको ये याद में रखने के लिए भी ये टेबल काफ़ी काम में आ सकता है। तो इसमें देखिए इन्होंने 3 ऐषणाएँ कौन सी है। सबसे पहली प्राणेषणा, धनेषणा, परलोकेषणा, जहाँ से हमारा चैप्टर शुरू हुआ था। तो परस्यूट ऑफ लाइफ, परस्यूट ऑफ वेल्थ एंड परस्यूट ऑफ अदर वर्ल्ड। तो ये 3 ऐषणाएँ होंगी। उसके बाद 3 उपस्तंभ हैं, यानी जो सब सपोर्टर्स है, सपोर्टिव पिलर्स जो है हमारे, वो 3 हैं। कौन से हैं? आहार, स्वप्न और ब्रह्मचर्य, यानी कि डाइट, स्लीप और कॉन्टिनेंस। इसके बाद आता है 3 तरह के बल, यानी कि इम्यूनिटी। तो सहज इम्यूनिटी, नेचुरल इम्यूनिटी जो होती है वो कालज होती है, फिर जो पीरियोडिक होती है जो समय के अनुसार बदलती है, और युक्तिकृत जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, जो हम खाने पीने से, आहार विहार से, व्यायाम से हम जिसे एक्वायर करते हैं। इसके बाद आते हैं 3 तरह के आयतन, यानी इटियोलॉजी आपकी डिजीज़ेस की। तो सबसे पहले आता है इसमें असात्म इंद्रियार्थ संयोग, फिर आता है प्रज्ञापराध और फिर आता है परिणाम। तो असात्म इंद्रियार्थ संयोग को हम नॉन होमोलोगेटरी कॉन्टैक्ट्स ऑफ सेंसेस एंड देयर ऑब्जेक्ट्स कह सकते हैं। प्रज्ञापराध को हम वॉल्यूशनल ट्रांसग्रेशन कह सकते हैं, जो हमारी बुद्धि जब भ्रमित हो जाती है या विकृति आ जाती है बुद्धि में, तब हम इन्हें करते हैं। और परिणाम जिसे हम कहते हैं सीजन और टाइम, जो काल की वजह से जो हमारी बीमारियां होती है। इसके बाद आता है रोग, यानी डिजीजेस। 3 तरह के रोग कौन से हैं? तो नीज आते हैं जिन्हें हम एंडोजेनस कहते हैं, आगंतु जाते हैं जिन्हें हम एक्सोजेनस कहते हैं, और मानस होते हैं जिन्हें हम मेंटल डिजीजेस कहते हैं। इसके बाद 3 तरह के रोग मार्ग होते हैं, या जिन्हें हम डिजीज़ पाथवेज कह सकते हैं। तो शाखा हो गया पहला, जिसे हम बाह्य रोग मार्ग कहते हैं, या फिर पेरिफेरल सिस्टम आ जाती है हमारी इसमें। इसके बाद आते हैं मर्मास्थि संधि, या जिसे हम मध्यम रोग मार्ग कहते हैं, जिसमें हमारे वाइटल पार्ट्स एंड बोन जॉइंट्स आ जाते हैं। और फिर लास्ट में आता है कोष्ठ, यानी कि शरीर मध्य या जो आपका अभ्यंतर मार्ग है, महानिम्न आम पक्वाशय हो गए, जिसे हम अभ्यंतर रोग मार्ग कहते हैं, और जिसमें आपका एलिमेंट्री कैनल, एलिमेंट्री ट्रैक्ट आपका पूरा आ जाता है। फिर लास्ट में सेकेंड लास्ट में आते हैं 3 तरह के फिजिशियंस कौन से हैं, भिषक कौन से हैं? तो छद्मचर, यानी जिसे हम इम्पोस्टर्स कहते हैं। जो फिर सेकेंड होता है सिद्ध साधी, जिन्हें हम प्रिटेंडर्स कहते हैं। और जो होते हैं जीविताभिसर्ज, यानी जिन्हें हम ट्रू हीलर्स कहते हैं। इसके बाद आती है 3 तरह की थेरेपी या मेडिसिन या औषध चिकित्सा। तो सबसे पहले इसमें आती है दैव्य व्यपाश्रय, जिसे हम डिवाइन थेरेपी कहते हैं। आजकल काफ़ी कुछ आता है, कॉस्मिक हीलिंग, रेकी हीलिंग, ये वो सब दैव्य व्यपाश्रय में आते हैं। युक्ति व्यपाश्रय, जिसे हम साइंटिफिक थेरेपी कहते हैं। और सत्वावय जो हमारी साइकोथेरेपी हो जाती है। तो युक्ति व्यपाश्रय में ही अभी के जो मेडिकल ट्रीटमेंट सारे इंक्लूड किए जाएंगे, वो सब हम युक्ति व्यपाश्रय में, या साइंटिफिक थेरेपी, या जो हमारा मेडिसिन है, जो आप भी वैद्य बनने के बाद आप भी जो सब प्रयोग करेंगे, तो ये सब आपका युक्ति व्यपाश्रय में आएगा। और इसके अलावा जो 3 और तरह के औषध बताए हैं, वो है अंत परिमार्जन, यानी जिसे हम इंटरनल प्यूरिफिकेशन कहते हैं। फिर आता है बहि परिमार्जन, जिसे एक्सटर्नल प्यूरिफिकेशन कह सकते हैं। और शस्त्र प्रणिधान, जिन्हें हम ऑपरेटिव प्रोसीजर्स कहेंगे। तो ये टेबल जो है, इसे आप अगर लर्न कर लेंगे एक बार में, तो आपके ये 7 मतलब 3 ऐषणाएँ तो पहला हो गया। उसके बाद के बचे हुए जो 7 विषय हैं, वो भी आपके इजीली लर्न हो जाएंगे। फिर उसका डिस्क्रिप्शन आप वो टॉपिक सब जब आपको याद आ जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन आप अपने आप से ही लिख पाएंगे। तो यहाँ पर ये तीसरेशनीय अध्याय, हमारा जो 11वां अध्याय है चरक संहिता के सूत्र स्थान का, वो यहाँ पर ख़त्म होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो भी आपके कुछ काम में आया होगा। तो थोड़ा सा बोरिंग है, पर काफ़ी इंटरेस्टिंग भी चैप्टर है। अगर ये आप मॉडर्न साइंस के साथ कंपेयर करके देखें, तो देखिए सारे चीज़ों का ही कंपैरिजन आपको मॉडर्न साइंस में मिल जाता है। तो अगर आपको ये ऑडियो वीडियो नोट्स पसंद आते हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपके क्लासमेट्स के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिए। वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तो वीडियो मेरा एल्गोरिदम में ऊपर शो करता है, तो इससे मुझे काफ़ी हेल्प होती है। और मैं जल्दी मिलूँगी आपसे सूत्रस्थान के नेक्स्ट अध्याय के साथ में, अध्याय 12 जो है वात कलाकली अध्याय। तो मैं जल्दी मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।